Hello everyone. Moral of the story series: The Fox and the Grapes. अंगूर और एक फॉक्स की कहानी, लोमड़ी की कहानी। ये लोमड़ी है, ये अंगूर है, इसकी कुछ कहानी है। वन हॉट आफ्टरनून, एक गरम दोपहरी, a fox was walking through a forest in search of food. एक फॉक्स वो कर रहा था थ्रू, किसके थ्रू, कहीं से गुजरते हैं ना, कहीं से गुजरते हैं, उसे थ्रू के लिए से बोला जाता है। थ्रू कहाँ से गुजर रहा था? फॉरेस्ट से, जंगल से। इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में? ऑफ फूड, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। वैन ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड, जब उसे कोई खाना नहीं मिला, ही वॉकड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वो बाहर आया, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से बाहर आया। एंड रीच्ड, एक पहुंचा, अ विलेज, एक गांव में पहुंचा। सून आफ्टर, कुछ देर बाद, ही केम क्रॉस अ वाइन यार्ड, वो एक वाइन यार्ड में पहुंचा, अंगूर का बाग में पहुंचा। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। ऑन सीइंग द प्लम राइप एंड जूसी ग्रेप्स, देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ये देख, क्या देखकर? जो प्लम था, जो मोटे थे, पके हुए थे, जूसी थे, ग्रेप्स, उन्हें देखकर। सॉरी। दे लुक्ड टेस्टी, वो कैसे दिख रहे थे? टेस्टी दिख रहे थे। अच्छा, एक बात है कि दे लुक्ड टेस्टी, कभी ऐसे ही होता है कि उन्होंने देखा टेस्टी, या वो दिख रहे थे टेस्टी। इसका मतलब दे लुक टेस्टी, वो टेस्टी दिख रहे थे। अगर जब मैं लिखूँ दे लुक्ड एट टेस्टी, वो टेस्टी को देख रहे थे, तो लुक एट, तो यहाँ पे प्रपोजिशन होना आता है, लुक एट, ऑन वगैरह इस टाइप का। तब वो लगता है कि वो इस काम को कर रहे थे, उन्हें दिख रहे थे। बट लेकिन द ग्रेप्स वर ऑन हाई ब्रांच, ग्रेप्स जो थे वो थे हाई ब्रांच पर थे। ब्रांच मतलब शाखा, हाई मतलब ऊंची, ऊंची शाखा पर थे। सिंस, चूंकि ही कुड नॉट क्लाइंब द वाइन, वाइन को उसको बोलते हैं, उसको जो छत होता है ना, उसका जो ये होते है, ये वाइन, वाइन। ही कुड नॉट क्लाइंब, नहीं चढ़ सका, द वाइन। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स बैक, उसने कुछ स्टेप्स पीछे लिए। टेक, सेकंड फ्रॉम टुक। एंड जम्प्ड, और कूदा, टू कैच द ग्रेप्स, ग्रेप्स को पकड़ने के लिए कूदा। बट ही मिस्ड इट, लेकिन उसने वो मिस कर दिया। इट मतलब वाइन। ही कुड नॉट क्लाइम द वाइन, नहीं चढ़ सका। ही टुक स्टेप, इट यहाँ पे देयर होना चाहिए था, ये दैम होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेप्स के लिए आया ना प्लूरल है ग्रेप्स, बट ही मिस्ड दैम, उसने वो मिस कर दिया। एनीवे, खैर इतना बड़ा वो नहीं है, दैम होना चाहिए था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू ट्राई अगेन, कि दोबारा ट्राई करने के लिए उसने डिसाइड किया। ही जम्प्ड, उस वो कूदा। बट लेकिन स्टिल कुडंट रीच, फिर वो दुआ स्टिल ना, अभी भी फिर भी वो नहीं पहुंच सका। द ग्रेप्स, ग्रेप्स पे देखो, ये आगे ग्रेप्स, इसलिए यहाँ पे डैम होना चाहिए था। यानी फिर ज़्यादा बड़े वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। सून, जल्द ही वॉज टायर्ड, वो थक गया। ये ऐसा लग रहा है पैसिव है, ही वॉज टायर्ड, उसे थका दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा। ये पैसिव नहीं है, ये है एक्टिव भी है। एक्चुअली टायर्ड हमारा एडजेक्टिव के लिए यूज़ करा है। ही वॉज टायर्ड, वो टायर्ड था। जैसे ही वॉज बॉय, वो लड़का था। ही वॉज फॉक्स, वो लोमड़ी था। तो इस तरीके से था, वो टायर्ड था, वो टायर्ड था। ये तो ये जो हमारा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका इस्तेमाल किया है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब। सो इसलिए ही रेस्टेड, उसने आराम करा, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। एंड ट्राइड अगेन, और दोबारा से प्रयास करा। बट लेकिन ही कुड नॉट जंप हाई इनफ टू कैच, लेकिन वो जंप नहीं कर पाया उतना, इनफ जितना पर्याप्त था,
टू कैच द ग्रेप्स, ग्रेप्स को पकड़ने के लिए। देखो ज़्यादा ग्रेप्स। देखो ये जो कोड है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले इसी सीरीज में। ये जो इनफ होता है, इनफ के इधर जो आता है वो नाउन होता है, लेकिन इधर जो आएगा वो एडजेक्टिव होता है। हाई मेरा एडजेक्टिव है। कैसे पता लगता है एडजेक्टिव के बारे में, कैसे पता लगता है? वो काम करते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। हाई कुछ भी लिख लो, हाई हील लिख दो या हाई माउंटेन लिख दो, तो माउंटेन कैसे हाई, तो माउंटेन को मॉडिफाई, माउंटेन के बारे में वो बता रहा है कि माउंटेन कैसे हाई। कुछ भी लिख दो इससे हाई। तो जो नाउन के बारे में बताया उसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए एडजेक्टिव इधर आया है। इनफ, इनफ के इधर, और इधर नाउन होता है। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पढ़ाया था, ये इनफ वाटर है, ये वाटर में नाउन है, इनफ इधर आ गया था, इसलिए मुझे याद आ गया था। ग्रेप्स, फाइनली, अंतिम, ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया, सिट की सैट। नियरली द होल डे, लगभग, नियरली मतलब लगभग लगभग पूरे दिन, हैड पास्ड, पूरा दिन गुजर गया। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, दे श्योर लुक टेस्टी, वो श्योर जो निश्चित ही टेस्टी दिख रहे हैं। बट देखो, अच्छा लुक दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है, दिख रहे हैं में भी इसी फॉर्म में यूज करा जाता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में यूज करा जाता है। बट लेकिन आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं, दे आर सार, वो खट्टे हैं। एनीवे, दे आर सार, इसे सोर नहीं सार पढ़ते। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ये वॉकड अवे, वो चला गया। इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज वट यू कांट हैव, ये बहुत ईजी है कि डिस्पाइज का मतलब तिरस्कार करना है। ये तिरस्कार करना बहुत ईजी है, जो आपके पास नहीं है उस चीज़ का तिरस्कार करना बहुत ईजी है। ये बात बोली गई है। थैंक यू एवरीबॉडी।